आज की ऑडियो उन आशिकों के लिए है जो अपनी प्रेमिका या क्रश से बेपनाह प्यार करते हैं और जिनका दिल सोने की तरह शुद्ध है। जब भी अपनी प्रेमिका को देखता है तब मन में साथ जीने और मरने का ही ख्याल आता है। दिल में कोई कपट या धोखा का कोई भी इरादा नहीं है। बस पहली मोहब्बत, पहली प्रेमिका के साथ ही पूरा जीवन जीने की तमन्ना है। मगर इरादा और प्यार सच्चा होने के बाद भी प्यार को ठुकरा दिया जाता है। मगर सच्चे प्रेम को क्यों ठुकरा दिया जाता है? आज हम इसी विषय में बात करेंगे और बात करेंगे कि वह एक अच्छी दोस्त तो है मगर फिर भी क्यों अपना नहीं बनाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वेद है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसी व्यक्ति विशेष का प्रेम कितना अधिक सच्चा ही क्यों ना हो, उस प्रेम को ठुकराने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। प्यार में मिले रिजेक्शन को लेकर स्वयं के अंदर किसी तरह की कमी को खोजने की आवश्यकता नहीं है और न ही स्वयं में किसी तरह का बदलाव लाना आवश्यक है और न ही किसी तरह की हीन भावना महसूस करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। कुछ लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो शासन करना चाहते हैं। कुछ लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं और कुछ लोग लालची और धोखेबाज भी होते हैं। हम अपने कॉलेज में जिस लड़की या लड़के से प्रेम करते हैं उनका अपना भी एक अलग दृष्टिकोण है, एक अलग संस्कार है, उनका अपना एक विचारधारा है। मगर लड़की को अपना दिल दे बैठने वाले दीवाने का भी अपना अलग ही विचारधारा है, अलग दृष्टिकोण है। अलग अलग विचारधारा होने के कारण किसी लड़की को पैसे चाहिए होता है और किसी लड़की को जिस्म चाहिए होता है। कुछ लोग होते हैं जो आकर्षण को ही प्रेम समझ बैठते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अटैचमेंट को ही लव कहते हैं। कोई अपने स्वाभिमान को खोना नहीं चाहता और किसी को अपने स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं होता, अर्थात वो अपने स्वाभिमान को ही खो देते हैं। कोई होता है जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ इस तरह से दीवाने होते हैं कि उसके लिए वो कुछ भी छोड़ देता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो संसार से नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाना चाहते हैं। अलग अलग विचारधारा और अलग अलग संस्कार होने के कारण कोई लड़की आपके प्रेम को तभी स्वीकार करती है जब आप उन्हें उनके अपने पसंद की कोई चीज़ देते हैं। यदि किसी लड़की के मन में पैसों के प्रति आकर्षण ज़्यादा है तब वह किसी ऐसे लड़के की तलाश करता है जिनके पास पैसा होता है। जो लड़की अपने मन में ईश्वर के प्रति भक्ति ला चुका है, जो लड़की आजीवन एकाकी जीवन जीना चाहता है, वह निश्चित रूप से किसी लड़के के प्रेम को ठुकरा देता है क्योंकि वह ईश्वर के प्रेम में ही जीना चाहती है, वह विवाह करना नहीं चाहती। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखते हैं और जब तक उन्हें उनका लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक वह कोई दूसरा विकल्प अपने जीवन में नहीं रखता। हाँ, तो ऐसे लड़कियाँ या लड़के भी प्रेम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया करते हैं। स्वाभिमान में जीने वाली लड़की अपने सम्मान को ही सबसे ऊंचा रखती है और ऐसे लोग अपना हृदय किसी को तभी देता है जब सामने तरफ से सम्मान मिलता है, अर्थात जब सामने वाले के मन में भी आदर्श और स्वाभिमान होता है। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तब मालूम पड़ता है कि आप में अच्छाई है या बुराई है, इसके कारण प्रेम में रिजेक्शन नहीं मिलता है। आप में अच्छाई है या बुराई है, इसके कारण प्रेम में रिजेक्शन नहीं मिलता है, बल्कि सामने वाले में जो संस्कार है या जो आदर्श है उसके आधार पर ही किसी का चयन, मतलब कि प्रेमी का चयन या विवाह के लिए लड़के का चयन होता है। एक चोर का अच्छा दोस्त कोई चोर ही तो बन सकता है ना? कोई भी शराबी
कोई भी शराबी हमें अच्छा तभी मानता है जब हम उनके साथ शराब पीते हैं, मगर जिस दिन हम शराब छोड़ने की नसीहत देते हैं तब शराबी का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाते हैं। हमारी अंदरूनी अच्छाई अच्छे लोगों को आकर्षित कर सकती है, चेहरे से सुंदर दिखने वाले लोगों को नहीं। कहने का तात्पर्य या भाव यह है कि आप अपने व्यवहार या अपने शब्दों से हृदय के प्रेम को कितने ही अच्छे तरीके से अभिव्यक्त कर ले, सामने वाला आपके प्रेम को कभी भी समझ नहीं सकता है, क्योंकि सात्विक प्रेम को कभी कोई व्याभिचारी व्यक्ति पहचान ही नहीं सकता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि कोई हंस अपना विवाह या प्रेम का प्रस्ताव लेकर किसी कौवा के पास जाता है, तब कौवा के द्वारा हंस का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया जाएगा। अशुद्ध अथवा निम्न विचारधारा की कोई भी स्त्री या पुरुष आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। लोग अपने ही स्तर के लोगों को अपना मित्र व साथी बनाते हैं। किसी वाचाल मित्र के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है। एक कवि किसी दूसरे कवि के साथ, या कविताओं को सुनने वाले अपने श्रोताओं के साथ ही अपना समय बिताना चाहता है। रिजेक्शन मिलने पर कुछ लड़के या लड़कियाँ स्वयं की कमियां खोजने लगते हैं। हृदय की किसी कोने में प्रेमिका को पाने की चाहत रखकर अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। भावनाओं की उथल पुथल या लहर के कारण एक तरफा प्यार में आत्महत्या का विचार भी कई बार आता है। मन हीनता से भर जाता है, अकेलापन महसूस होता है। प्यार में अंधे आशिक यह विचार करना ही भूल जाते हैं कि जो लड़की मन ही मन यह विचार कर चुकी है कि वह किसी लड़के का होना नहीं चाहती, वह आजीवन एकाकी जीवन जीना चाहती है, तब वह भर किसी के प्रेम प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकता है। यदि लड़की मन ही मन किसी को अपना मान चुकी है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, तब कॉलेज के किसी नए मित्र का विवाह या प्रेम प्रस्ताव के कारण वह अपने विचारों या पूर्व के डिसीजन को बदल तो नहीं सकती है। यही कारण है प्रेम सच्चा होने पर भी रिजेक्शन मिल जाता है। फिर भी प्यार में कुछ पागल कहते हैं पहले का डिसीजन बदला भी तो जा सकता है, किंतु यदि आपसे कोई कहे कि आप अपनी फेवरेट कलर को बदल दो, कोई आपसे कहे फेवरेट फूड को बदल दो, कोई आपसे कहे कि फेवरेट सिंगर या एक्टर को बदल दो, तब क्या आप बदल देंगे? नहीं ना। कॉलेज में मिलने वाले नए दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इसी को समझना है कि आप अपना फेवरेट चीज़ नहीं बदल सकते, तब सामने वाला अपना डिसीजन, अपना उद्देश्य भला किसी एक लड़के के कारण क्यों बदलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप प्रेम के बारे में और जानकारी या स्पष्टीकरण चाहते हैं, तब हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर प्रेम के ऊपर बने कंटेंट को सुन सकते हैं। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।